हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम करेंगे एजियोट्रॉप्स, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एजियोट्रॉप्स से। एजियोट्रॉप्स या फिर हम कहें एजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है गाइज। तो देखिए द टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक ए प्योर लिक्विड। देखिए एक लिक्विड मिक्सचर की टाइप जिसकी जो कंपोजिशन है वो डेफिनेट होती है और जो बॉइलिंग जिसकी एक प्योर लिक्विड के जैसे होती है उसको एजियोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ से छोटा क्वेश्चन बनता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। तो यहाँ पर बात करें टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, तो वो दो टाइप का होता है। पहली टाइप है हाइयर बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और हाई बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो लो होगा, और वेपर प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो देखिए द कंपोजिशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन विच हैव लोवेस्ट वेपर प्रेशर। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, उसका वेपर प्रेशर लो होगा एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड हाइयर बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा जिसको हाइयर बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो आता है लोअर बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो देखिए बिल्कुल उससे ऑपोजिट, वहाँ नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन था, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसका जो वेपर प्रेशर है वो हाईएस्ट होता है, ऐसे में उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा और उसको कहेंगे लोअर बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नेक्स्ट बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन क्या है गाइस। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, जो एक होमोजेनियस मिक्सर फॉर्म करता है। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, बहुत धीरे धीरे होगी। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। तो द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पर देखिए हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डीप ब्लू कलर का सॉल्यूट लिया और डाइल्यूट H2SO4 सॉल्वेंट लिया। इनिशियल पोजीशन के ऊपर यहाँ शुरुआत में हमने इनको रखा है। कुछ दिनों के बाद आफ्टर फ्यू डेज दोनों मिक्स हो जाएंगे और यूनिफॉर्मली ब्लू कलर फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत स्लोवली ये प्रोसेस हुई है, तो इसको डिफ्यूजन कहेंगे। जो स्लोवली मिक्सिंग प्रोसेस है उसको डिफ्यूजन कहेंगे। नेक्स्ट बात करें ओस्मोसिस, तो ओस्मोसिस क्या होता है गाइस। देखिए समझते हैं ओस्मोसिस को। जैसे हमारे पास एक लो कंसनट्रेशन सॉल्यूशन है इस साइड, यहाँ हमने बीच में रखी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस साइड रखा एक हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन। तो अब देखिए यहाँ ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री करवाती है। तो इस लोअर कंसंट्रेशन साइड के सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन साइड की तरफ जो है मूव करेंगे, इसको हम कहेंगे ओस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री होगी और उसको हम क्या कहेंगे, ओस्मोसिस कहेंगे। तो चलिए बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्यूशन में से केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए अलाउ करती है, सॉल्यूट को नहीं करेगी। तो देखिए ए मेम्ब्रेन विच अलाउड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री करवाएगी, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की नहीं करवाएगी। अब टाइप्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है नेचुरल, सेकंड होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो प्लांट्स से ड्राइव हुई है या एनिमल से ड्राइव हुई है, जैसे पिग्स ब्लैडर इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। आर्टिफिशियल एसपीएम वो मेम्ब्रेन होती है जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड की जाती है, जैसे Cu2 FeCN6 सेलोफोन मेम्ब्रेन। ये दो एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल एसपीएम के। एसपीएम यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस की ओस्मोसिस में और डिफ्यूजन में। तो देखिए अगर पहले डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस में ओस्मोसिस के अंदर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज किया था। अभी पीछे देखा ओस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज हुआ है, लेकिन डिफ्यूजन में कहीं कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं हुई है।
ऑस्मोसिस के अंदर केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, लेकिन वहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की होती है। देखिए डिफ्यूजन के अंदर हमने सॉल्वेंट और सोल्यूट लिया, तो सोल्यूट भी सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, सॉल्वेंट भी सोल्यूट के अंदर, दोनों पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, जबकि ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री होती है। Osmosis can be stopped or reversed by applying additional pressure on the higher concentration side. It cannot be stopped or reversed. देखिए गाइज, अगर ये जो हायर कंसंट्रेशन साइड सॉल्यूशन है हमारे पास, लोअर कंसंट्रेशन साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं, अगर हम इस साइड प्रेशर अप्लाई करें हायर कंसंट्रेशन साइड, तो इनकी एंट्री को रोका भी जा सकता है और रिवर्स भी कर दिया जाता है। अगर रिवर्स होता है तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है। डिफ्यूजन के अंदर कोई भी अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मूवमेंट नहीं रुकती है। यहाँ एक छोटा क्वेश्चन बनता है गाइज कि ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड किस मेथड से किया जाता है, तो वो है बर्कली एंड हार्टली मेथड। नेक्स्ट बात करें तो वो आती है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या हैं, तो देखिए प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोयल थ्रू दियर रूट्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। प्लांट्स जो सोयल से वाटर अब्जॉर्ब करते हैं उनके रूट्स के थ्रू, वो किस वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, ये सब भी कंट्रोल्ड होता है किसके, ऑस्मोसिस से। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है वो भी ऑस्मोसिस से। रॉ मैंगोज श्रिंक टू पिकल्स व्हेन प्लेस्ड इन NaCl ड्यू टू ऑस्मोसिस। वेटेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो ये कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस थे ऑस्मोसिस के। अब 3 टाइप के सॉल्यूशन का जिक्र करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए द 2 solutions which have same osmotic pressure at same temperature are called isotonic solutions. एग्जाम्पल देखें तो 0.9% सॉल्यूशन प्योर NaCl इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स RBC। देखिए गाइज 0.9% जो सॉल्यूशन है प्योर NaCl का, वो ह्यूमन रेड ब्लड सेल RBC के साथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो ऑप्शन के अंदर आपको गिवन मिलेगा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो ये सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका दूसरे से लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन इसकी देखें तो ए सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन लेस देन 0.9%। On placing RBCs in this solution, they will swell and even burst। अगर इन सॉल्यूशन में RBCs को रखें तो वो स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगी, इवन ब्रस्ट फट भी सकती हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, और या हम ये कहें कंसंट्रेशन मोर देन 0.9%। जब इनको RBCs के अंदर रखा जाता है तो वो श्रिंक हो जाती हैं प्लाज्मोलिसिस के थ्रू। तो देखिए गाइज यहाँ पर हमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस किया, एजियोट्रोप किया, कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखे ऑस्मोसिस के, और आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ करेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जो रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं वो गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।